वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आज के लेक्चर में हम पूरे के पूरे 12 टेंसेस को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम टेंसेस का स्ट्रक्चर, उनका फार्मूला, उनका हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, उसकी पहचान क्या है, रिकग्निशन क्या है, इस सारे अमल को हम डिस्कस करेंगे। और हम आज के शॉर्ट से लेक्चर में 12 के 12 टेंसेस को डिस्कस करेंगे। अगर आप न्यू कमर हैं या आपने मेरा चैनल पहले नहीं देखा तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? 12 टेंसेस, यानी आज हमने 12 टेंसेस जो हैं वो उनको डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट लेते हैं पास्ट से। तो पास्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ गया पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, या इसको हम फार्मूला भी कहते हैं, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद जो सेकंड फॉर्म लगती है उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। इसका यूज़ क्या है, हम इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? यूज़ द सिंपल पास्ट टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। यानी इस टेंस को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब कोई काम पास्ट में, माजी में शुरू होता है और वो कंप्लीट भी हो चुका होता है। अब करेंटली यानी प्रेजेंट में वो काम जारी नहीं होता, बल्कि वो पास्ट में किसी टाइम में शुरू हुआ था और फिर साथ ही ख़त्म हो गया था। इसकी एग्जांपल, आई सा आ मूवी यस्टरडे। तो इसमें वो कहता है कि मैंने कल एक मूवी देखी, यानी कल ही मूवी वो स्टार्ट हुई थी और उसने देख ली, यानी काम कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास क्या है? पास्ट सिंपल टेंस है। Past simple can also be used to describe a habit which stopped in the past or facts which are no longer true। वो कहता है कि ये टेंस को हम किसी ऐसी हैबिट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्ट में थी, यानी हैबिट थी वो पास्ट में थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है, अब वो करंट टाइम में वो मौजूद नहीं है। इट कैन हैव द सेम मीनिंग एज यूज्ड टू, यानी जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है यूज्ड टू, वो जो मीनिंग देता है कि मैं आदी था या मैं करता था, ऐसे किया करता था। तो ये पास्ट टेंस जो है उन्हीं सेंटेंसेस का, उन्हीं वर्ड्स की ट्रांसलेशन करता है। फॉर एग्जांपल, आई स्टडीड जापनीज़ व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। कहता है जब मैं बच्चा था तो मैं जापनीज़ सीखा करता था या मैंने सीखी, यानी ये पास्ट की बात है। The simple past can be used with a duration which starts and stops in the past। वही बात जो हम कर चुके हैं कि ऐसे ड्यूरेशन के लिए पास्ट सिंपल यूज़ होता है जो पास्ट में यानी माजी में शुरू हुआ था और फिर कंप्लीट हो गया। आई लिव्ड इन ब्राज़ील फॉर 2 years। कहता है कि मैं 2 साल ब्राज़ील में रहा। नेक्स्ट जो हमारे पास टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है या फार्मूला है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लगता है वाज या वर, और आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है। इसके बाद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एंड पे ऑब्जेक्ट। इसका जो इस्तेमाल है वो है यूज विद द सिचुएशन दैट हैपन इन द पास्ट बट इंटरप्ट बाय अदर सिचुएशन। यानी पास्ट में होता है, पास्ट में शुरू होता है, लेकिन इससे किसी दूसरी सिचुएशन से इंटरप्ट होती है, यानी उसमें कोई खलल आता है। व्हेन करक वाज सिंगिंग द रेन फेल। जब वो गा रहा था तो बारिश स्टार्ट हो जाती है। दूसरी सिचुएशन, इसको दूसरी जगह पे कहाँ पे यूज़ करना है? यूज विद सिचुएशन टू सिचुएशन दैट हैपन इन द सेम टाइम इन द पास्ट। दूसरा इसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है जब पास्ट में 2 सिचुएशन सेम टाइम में हो। जय वाज डूइंग होमवर्क इन द बेडरूम वाइल कार्टून कुकिंग इन द किचन। तो आप यहाँ पे देखें कि 2 सिचुएशंस हैं, 2 काम एक साथ हो रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर या फार्मूला। तो स्ट्रक्चर इसका सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और बाद में ऑब्जेक्ट या जो बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ये भी बात याद रखनी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल सेंटेंसेस के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि ये उन टेंसेस के लिए यूज़ होता है, उन सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है जब एक सेंटेंस के दो पार्ट हों, दो हिस्से हों, तो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि हैज़, हैव और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो हैड के बाद नॉट लग जाता है, और अगर इंटरोगेटिव करना हो तो हैड को सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं, तो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो जाता है। We use the past perfect tense fairly often in English, a completed action before something else in the past। यानी ऐसे काम के लिए यूज़ होता है जो किसी दूसरे से पहले हो चुका होता है। When we arrived, the film had started। जब हम पहुँचे तो मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। यानी एक काम से दूसरा काम पहले हो चुका होता है, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सॉरी, अभी पास्ट परफेक्ट चल रहा है। तो टू एक्सप्लेन और गिव अ रीज़न फॉर समथिंग इन द पास्ट, यानी माजी में किसी काम की कोई रीज़न देने के लिए, वजह बताने के लिए, या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है। इट हैड स्नोड इन द नाइट सो द बस डिडंट अराइव, यानी ये रीज़न है कि इतनी ज़्यादा स्नो ही बर्फ़बारी हुई रात को कि बस ना आ सकी। समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन, यानी किसी ऐसे काम के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ हो और किसी दूसरे एक्शन तक कंटिन्यू रहा हो, और वो भी माजी में, पास्ट में। When he graduated, he had been in the London for 6 years। ये इसकी एग्जाम्पल थी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बिन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आफ्टर दैट बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और ये भी याद रखना है कि इस टेंस में, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, सिंस या फॉर का इस्तेमाल भी लाजमी होता है, क्योंकि इन टेंसेस के अंदर टाइम का जिक्र आता है। तो जब टाइम का जिक्र आता है तो साथ ही सिंस फॉर का इस्तेमाल भी लाजमी हो जाता है। We normally use the past perfect continuous for something we had done several times up to the point in the past and continued to do after that point। यानी ये ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जिसको माजी में एक कंटिन्यूटी के साथ वो जारी रहता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी इसमें दी जाता है। इसकी पहचान ही यही है कि इसके अंदर एक टाइम का जिक्र होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम जो है वो मेंशन किया जाता है। दे हैड बिन टॉकिंग फॉर एन आवर बिफोर यू अराइव्ड, ही हैड नॉट बिन स्टडीइंग वेरी हार्ड, हाउ लॉन्ग हैड यू बिन वेटिंग फॉर मी। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट में सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल आएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, और जो एस या ई एस का इजाफा होता है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ होता है। इसकी जो इस्तेमाल है वो यूज़ द प्रेजेंट सिंपल व्हेन समथिंग इज़ जनरली ट्रू। जब कोई चीज़ आमतौर पर दुरुस्त होती है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, आमतौर पर इन चीज़ों को यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, पीपल नीड फूड, द सन इज़ नॉट बिलो। तो यहाँ पे इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर अगर आप देखें तो प्रेजेंट सिंपल यूज़ हुआ है। प्रेजेंट सिंपल का दूसरा यूज़, वो यूज़ इट इन द फर्स्ट एंड द ज़ीरो कंडीशनल्स। फर्स्ट और ज़ीरो कंडीशनल्स में इसका इस्तेमाल होता है। If it rains, I won't come. If you heat water to 100 degrees, it boils।
तो ज़ीरो या फर्स्ट कंडीशन के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका थर्ड या तीसरा जो इस्तेमाल है, जो यूज़ है, यूजेज फॉर हैबिट्स आर थिंग्स दैट वी डू रेगुलरली, यानी उन चीज़ों के लिए इसको टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं जो रेगुलरली एक बाकायदगी के साथ यूज़ होती हैं या हैबिट हों। वी ऑफन यूज़ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस केस। शी गेट्स अप एट 7 o'clock एवरी डे। हाउ ऑफन डू यू स्टडी इंग्लिश। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस का चौथा इस्तेमाल है, फोर्थ। वी कैन यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। व्हेन यू आर डिस्कसिंग आर टाइम टेबल और आ फिक्स्ड प्लान, यानी जब आपने किसी काम का डिसीजन कर लिया होता है तो उसके लिए भी, यानी लेकिन करना अपने फ्यूचर में होता है, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कर लेते हैं। स्कूल बिगिनस एट 8 टुमारो। अब ये डिसीजन हो चुका है, बिगिनस, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल में कर रहे हैं। व्हेन डज द क्लास फिनिश। वी नीड टू यूज दिस सिंपल टेंस विद स्टैटिक वर्ब्स। दिस सोप टेस्ट्स ग्रेट। आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब टू बी, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, उसके बाद वर्ब टू बी, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जो कि वर्ब टू बी इन्होंने कहा है, उस वो होता है इज़, एम या आर। वो यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट फॉर समथिंग दैट इज़ हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी ये उन टेंसेस के लिए यूज़ होता है जो कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप जब बोल रहे हो तो वो काम हो रहा हो, उसके लिए भी यूज़ होता है। और सम टाइम लाजमी नहीं है कि वो काम आप उस समय भी कर रहे हों। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, ये काम डेफिनेटली अब हो रहा है। आई एम नॉट स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर। आर यू स्लीपिंग। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगता है, आई, वो, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसके जहाँ तक इस्तेमाल का तलक है, यूज़ विद द सिचुएशन दैट ऑलरेडी हैपन बट कंटिन्यू टू द प्रेजेंट एंड मे हैपन इन द फ्यूचर, यानी किसी ऐसी सिचुएशन के लिए जो कि पहले ही हो चुकी हो और वो जारी हो प्रेजेंट में, और फ्यूचर में भी चांस हो कि ऐसा हो सकता है। वी हैव बीन टू वॉच फॉर अ क्यों। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले स्ट्रक्चर या फार्मूला, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन या हैव बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। We use the present perfect continuous to show that something started in the past and has continued up until now. एग्जाम्पल देखें, आपको समझ आ जाएगी। I have been reading this book for 2 hours. ये 2 के लिए हमने 2 hours के लिए हमने फॉर लगाया है। तो यहाँ पे ये बात भी याद रखनी है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उसके लिए हम सेंस लगाते हैं, और अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। 2 hours पीरियड ऑफ टाइम था, इसलिए यहाँ पे फॉर लगाए। अगर 2 o'clock होता तो हम यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेक्स्ट इस्तेमाल, you can also use the present perfect continuous tense without a duration. We can use the words lately or recently to emphasize this meaning. She has been watching too much television lately. उसके बाद हमारे पास है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के चारों टेंस जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे।
सबसे पहले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल शैल यूज़ करने का फार्मूला ये है कि आई और वही के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। लेकिन अगर हमने काम के ऊपर फोकस करना हो, जोर देना हो, तो फिर हम विल और शैल के फार्मूले को चेंज कर देते हैं। यानी जहाँ पे शैल लगना हो वहाँ पे विल, और जहाँ पे विल लगना हो वहाँ पे शैल। तो as far as its use is concerned, use with the situation that will happen in the future and have adverb of time to indicate time। यानी फ्यूचर के काम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। Namwam will go to study at America in next 2 months। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। We use the future continuous to indicate that we will be in the middle of doing something in a specified time in future। Future continuous tense की examples देखते हैं। She will be sleeping when I visit her। We will not be having dinner at home। Will you be coming to the party tonight? ये इसकी एग्जाम्पल्स है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है या फार्मूला है वो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। द फ्यूचर परफेक्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट समथिंग विल अकर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। इट कैन आल्सो शो दैट समथिंग विल हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द future। I will have eaten breakfast at 12 o'clock tomorrow। Future perfect tense में if there have two events, the first event will use future perfect tense and second event will use present simple tense। I will have cleaned the floor when my mom gets home। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल हैव बिन या शैल हैव बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें सेंस या फॉर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। We use to project ourselves forward in time and to look back। It refers to events or actions in a time between now and some future time or unfinished। It is most often used with a time expression। Example, I will have been eating breakfast for 30 minutes at 8 o'clock tomorrow। तो ये हमारे पास 12 के 12 टेंस जो हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। तो होप्स हो कि आपको ये टेंसेस ओवर रिव्यू करने में आसानी होगी। अगर आपको ये टेंसेस पहले से आते थे तो फिर आपको ओवरव्यू हो चुके होंगे, लेकिन अगर आपको पहले से ये 12 टेंसेस नहीं आते थे तो फिर डेफिनेटली आपको इतने शॉर्ट टाइम में 12 टेंसेस आना मुश्किल है। तो इसका बेहतर फार्मूला ये है कि अगर आपको पहले से 12 टेंसेस नहीं आते तो आप वहाँ पे चैनल पे जाके वहाँ पे मेरे सारे के लेक्चर अलग अलग एक टेंस के ऊपर मौजूद हैं, तो आप उनको सुन सकते हैं। और अगर आपने जस्ट ओवरव्यू करना था तो होप्स हो कि आपको ओवरव्यू हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है या आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो कमेंट में जाके आपको सजेस्ट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं या कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।